नमस्ते फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। आज कुछ ऐसी हैबिट्स या रूटीन कह सकते हैं लेके आई हूँ कि अगर हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमें अपने घर को कैसे मैनेज करें कि जो हमारा किचन है और जो हमारा घर है वो रेडी हो जाए सिर्फ 2 दिनों में। तो इसी पे कुछ मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ और वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला है किचन क्लीनिंग। किचन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे घर का, और क्योंकि यहीं से हम लोग अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो जब भी आप बाहर से आएँ तो किचन को जो है क्लीन थोड़ा बहुत कर दें। डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ्रीज़ हो गया और फ्रीज़ के ऊपर जो आपने कपड़ा रखा है उसको हटा दिया और फ्रीज़ को ऊपर से पोंछ के सारी चीज़ों को रख दिया। और उसके बाद जो है हमारा जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं जो काउंटर टॉप पे होती हैं तो उसको हटा करके सामान को उसको हमें क्लीन कर देना चाहिए। तो ये जब देखिए मैंने जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं इसको मैंने हटा के क्लीन कर दिया है और ये जो काउंटर टॉप है मैंने क्लीन कर दिया। कुछ डब्बे थे उसको भी मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो मेरा काउंटर टॉप जो है एकदम क्लीन हो गया और जो बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए वो भी मैंने क्लीन कर दिया। बाकी धीरे धीरे जो भी चीज़ें अगर गंदी हैं तो मैं साफ़ करती रहूँगी। तो इस तरह से किचन क्लीनिंग हमारा रेडी हो जाता है। और उसके बाद आती है फ्रीज़ की बारी। तो जो फ्रीज़ होता है वो हमारे जो सब्जियां हैं उनको रखने में काफ़ी सहयोग करता है। लेकिन फ्रीज़ को जो है डीप क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़ को जो है आप सूखे तौलिया से या सूखे कपड़े से आप इस तरह से डस्टिंग कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आपने इसमें रखी हुई थी उसमें चेक कर लें कि क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं ख़राब हो रही हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे हमको सब्जियां क्या क्या मंगवानी है क्या नहीं है, तो इससे जो है ये काफ़ी आसान हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे फ्रिज में पड़ी रहती हैं और वो चीज़ें जो सब्जियां जो हैं हम मंगा लेते हैं तो जैसे में हमारा जो है जो पुरानी सब्जियां होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और फिर बनाने का मन नहीं करता है और हमारी फ्रिज भी स्मेल रहती है। तो किचन क्लीनिंग करने के बाद हल्का सा जो है अपने फ्रीज पे भी ज़्यादा नहीं बस 10 मिनट अगर आप टाइम दे देते हैं तो आपका फ्रीज भी क्लीन हो जाएगा। बाद में आप अपना डीप क्लीनिंग करते रहिए। तो इस तरह से जो है हमारा जो फ्रीज है वो भी क्लीन हो जाएगा। अब आती है गार्डन क्लीनिंग की बात। तो गार्डन भी कभी हालत ख़राब हो ही जाती है। तो ऐसे में जो सूखे पत्ते होते हैं या जो सूखे चीज़ें होती हैं तो उसको भी आप जब झाड़ू लगाएं तो उसमें भी अगर आप 10 से 15 मिनट समय अगर दे देते हैं तो आपका गार्डन भी क्लीन हो जाता है। क्योंकि गार्डन जब हम रहते हैं तो उसकी जो देखभाल हम करते हैं बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं फिर बाहर से आते हैं तो इसकी जो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में जो है इसको जो है जब झाड़ू लगाएं तो बस 10 मिनट जो है आप इस पे टाइम दे दीजिए तो आपका जो है गार्डन भी क्लीन हो जाएगा। क्योंकि अलग से आपको टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका जो है गार्डन वगैरह भी है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
बाद आती है कि क्लॉथ क्लीनिंग और जो है हमारे वार्डरोब को कैसे मैनेज करें। तो उसको जो है आप जब झाड़ू लगाएं उसके पहले ही आप जो है जो भी कपड़े निकले हैं मशीन लगा दें और अपने बेड को जो है वो ठीक कर लें। और वार्डरोब को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि वार्डरोब एक ऐसा चीज़ है जो हम बाद में भी उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लगेज होते हैं जब हम जाते हैं तो लगेज भी लेके जाते हैं, तो उसको एक बार में मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। उसको हम आराम से 2 दिन में, 1 दिन में, जैसा भी हमें समय मिले उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरह से जो है हमारा ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये कुछ जो है क्लीनिंग जो है टिप्स या हैबिट्स बोल सकते हैं, इसको मैंने बताया और इस तरह से अगर आप करते हैं तो 2 दिन में घर आपका जो है मैनेज हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ